गांव के एक छोटे से शहर में सतीश अपनी पत्नी, दो बच्चों और बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था, जहां से मुश्किल से इतना कमा पाता था कि घर का खर्च चल सके। घर के खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, बिजली का बिल और दूसरी ज़रूरतें, सब कुछ सतीश पर ही निर्भर था। उसकी पत्नी संगीता भी हर दिन शिकायत करती कि पैसे कम पड़ रहे हैं। एक दिन सतीश काम से घर आया और थका हुआ माँ बाप के पास बैठा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ, बाबूजी, अब घर के खर्चे संभालना मेरे बस की बात नहीं है। अकेला कमाने वाला मैं हूं और खाने वाले इतने लोग हैं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन पैसा कम पड़ता है। अब से मुझे आपकी पेंशन का पैसा चाहिए, वरना फिर आप देख लो। सतीश की बात सुनकर उसके पिता माता सन्न रह गए। बाबूजी की आंखों में एक गहरी उदासी उतर गई और मां की आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी ने कहा, बेटा, ये पेंशन का पैसा तो हमने अपनी जरूरत के लिए रखा था। बूढ़ी हड्डियां कब जवाब दे दे कुछ कह नहीं सकते, पर अगर तुझे जरूरत है तो ले ले। हम दोनों कुछ ना कुछ करके जी लेंगे। मां ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनके दिल में दर्द था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा, जिसे उन्होंने इतने प्यार से पाला, एक दिन उनसे ऐसा कहेगा। सतीश पर उनके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। उसने माँ बाप से कहा, आप लोग समझते क्यों नहीं? मैं अपनी मेहनत से सब कुछ नहीं कर सकता। यह घर चलाना मेरी अकेली जिम्मेदारी नहीं हो सकती। अगर मुझे आपकी पेंशन नहीं मिलेगी तो मुझे घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, हम अपनी जरूरतें कम कर देंगे, पर तुझे दुखी नहीं देख सकते। तू लेना हमारी पेंशन। सतीश ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अगले महीने से उनकी पेंशन अपने पास रखने लगा। अब माँ बाप के पास अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए भी पैसे नहीं थे। बाबूजी का पुराना चश्मा टूट गया था, लेकिन नया खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। माँ की दवाइयाँ भी कई बार छूट जाती थी, फिर भी वे चुप थे, क्योंकि वे अपने बेटे से बहस नहीं करना चाहते थे। कुछ महीनों तक सब ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सतीश के बाबूजी ने कहा, बेटा, मैं और तेरी माँ कुछ दिनों के लिए गांव के मंदिर में जाना चाहते हैं। वहां थोड़ा सुकून मिलेगा। सतीश ने बिना कोई सवाल किए उन्हें जाने दिया। उसे लगा कि उनके जाने से घर का खर्च थोड़ा कम हो जाएगा। माँ बाप मंदिर जाने के बहाने घर से निकल गए, लेकिन उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी और सतीश को सबक सिखाने की ठानी। कुछ दिन बाद सतीश को एक सरकारी अधिकारी का फोन आया। श्री सतीश, हमें सूचना मिली है कि आप अपने माता पिता की पेंशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह गैर कानूनी है। आपको इस मामले में कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। सतीश घबरा गया। उसने
तुरंत बाबूजी को फोन किया, लेकिन उनका फोन बंद था। वह परेशान होकर इधर उधर भागने लगा। कुछ दिनों बाद माँ बाबूजी वापस घर आए। सतीश ने गुस्से में पूछा, आप लोगों ने मेरी शिकायत क्यों की? मैं आपके ही लिए सब कर रहा हूं। बाबूजी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह शिकायत हमने नहीं की, यह हमारे एक दोस्त ने की है, जिसे पता चला कि तू हमारी पेंशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमने तो तुझे बस यह सिखाने की कोशिश की कि अपने बूढ़े माता पिता को बोझ नहीं समझना चाहिए। सतीश को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने माँ बाप के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाया कि आप दोनों ने मेरे लिए कितना बलिदान दिया है। मुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए थी। माँ ने सतीश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, समझदारी से काम लेना सीख। हम तेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू हमारी मेहनत और सम्मान को भूल जाए। सतीश ने माँ बाबूजी की पेंशन वापस उन्हें दे दी और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से निभाने का वादा किया। उसने खर्चा को संभालने के लिए और भी उपाय ढूंढे और माँ बाप की सेवा को अपनी प्राथमिकता बना लिया। इस घटना ने न केवल सतीश को बदला, बल्कि पूरे परिवार में प्यार और सम्मान का माहौल लौटाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के त्याग और सम्मान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका हर फैसला हमारे भले के लिए होता है और हमें उनकी मेहनत और प्यार की कद्र करनी चाहिए।